गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो मैं उठ गया हूँ। अभी मैं जो है बस मुंह हाथ धोता हूँ। जैकेट मैंने पहनी है, सर्दी रात को बहुत थी। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम करने और ये नाश्ता वाश्ता करके फिर वो काम करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून। तो जी रात को बड़ी रफ़ नाइट थी, सर्दी बहुत थी। तो मैं अपनी चीज़ें जो है यहाँ ले आया था, वो पड़ी। अब मैं इनको वापस से अपने दूसरे रूम में लेके जा रहा हूँ। सेटिंग चेंज किया है, ये लैपटॉप वापस आ गया है। नीचे मैंने एक लाइट लगाई है और अभी जो है इस सर्दी हो रही थी तो ये कैप पहन लिए और चाय मेरी रेडी है। और अभी हम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे काम। प्रोजेक्ट क्या है, हम बनाते हैं रील्स। तो अभी उस रील पे काम करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि कैसी रील बनी। और जब लॉन्च होगी तो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने, कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो मैंने अभी तक जो है नहीं कवर किए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं कवर कर लूँ। लाइट चली गई है और काम बीच में रुक गया है, कैसे करें पता नहीं चल रहा। तो अब लाइट आएगी 6 बजे। अभी टाइम हुआ है कोई 3:30-4 बज रहे हैं। तो अभी वेट करते हैं। तब तक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरी, ठीक है? क्योंकि जो चैनल पर नए आए हैं उनको मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ कि उनको मैं बताऊँ कि मैं हूँ कौन। सखर में मैंने अपनी स्टडी और अपनी लाइफ का आगाज़ किया और सेंट मेरी स्कूल होता था, वहाँ से मैंने स्टडी स्टार्ट की और ग्रेड 5 तक वहाँ पढ़ा। फिर मेरे फादर का जो है वो ट्रांसफ़र हो गया शिकारपुर सिटी में। शिकारपुर जो है बेसिकली सखर से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे एक छोटा सा शहर है, आप टाउन कह सकते हो। और वहाँ पे जो है मैंने अपनी बाकी जो है 6th एंड 7th मैंने वहाँ पे की विक्टर पब्लिक स्कूल में। और वो एक जगह थी हाथीदर, वहाँ पे था। और बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे भी। और बहुत प्यारी सिटी है, अगर इंसान को रिलैक्स करना हो तो शिकारपुर जैसी सिटी नहीं है। अच्छा खैर, बात करते हैं आगे। फिर हम जो है, मेरे फादर की डेथ हो गई तो बहुत जल्दी, तो फिर हम मूव हो गए हैदराबाद। और हैदराबाद में मुझे काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना हुआ, क्योंकि नए लोग, नई चीज़ें और एजुकेशन का मेयार बहुत अच्छा था और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मेरा ज़्यादा शौक़ जो है वो म्यूज़िक से था। थोड़ा बहुत ऐसे ही शौक़ करते रहते थे। तो लेकिन ये था कि जैसे कोई हारमोनियम पे कोई गाना निकाल लेना, तबला थोड़ा बहुत ऐसे ही हिल-जुल के बजा लेना, तो इस तरीके का रिदम और म्यूज़िक सेंस तो था। अब सीन कुछ यूँ होता है कि हैदराबाद में स्कूलिंग के बाद जो है मेरा एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम है तौसीफ़ अली ख़ान। और उनका एक बैंड होता है आरजीबी के नाम से। तो उनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे उनसे मिलाया। हमारी दोस्ती हो गई, हम रोज़ मिलते-जुलते थे। तो उन्होंने कहा, यार मुझे एक ऑनेस्ट बंदा चाहिए जो मेरे साथ मिल के काम करे म्यूज़िक में, तो तुम करोगे? तुम्हारा क्या है आगे का प्लान? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक सोचा नहीं। तो उन्होंने कहा, यार तो फिर तुम मेरे साथ काम शुरू करो। तो मैंने कहा करना क्या है? तो उन्होंने बताया, यार गिटार सीख लो। मैंने कहा मुझे तो गिटार ना बजाना आता है, ना मैं ख़रीद सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि मेरी मदर जो हैं वो अकेली जॉब कर रही हैं और मेरी सिस्टर हैं। हमारा घर का ख़र्चा है, बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगा, तुम जो है ना गिटार सीखो, मुझे एक ऑनेस्ट बंदा चाहिए। मैं किसी पे रिलाई नहीं कर सकता। मैंने काफ़ी लोगों पे रिलाई किया, लेकिन उन्होंने एंड में मुझे धोखा ही दिया। तो क्यों ना मैं तुम पे भरोसा करूं, क्योंकि वो मुझे तकरीबन 2 साल से हम मिल रहे थे, तो वो जान गया था कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। तो उसने मुझ पे ट्रस्ट किया और जो है मैंने जो है उसके साथ हामी भरी और उसने मुझे एक अपनी गिटार दी और मैंने उस गिटार पे एक जगह जाके लतीफ़ाबाद में स्टार्ट किया म्यूज़िक सीखना। अच्छा, अब सीन कुछ यूँ होता है कि मुझे एक दिन वो लेके जाता। अब मेरे पास ना गाड़ी थी, ना बाइक थी, ना साइकिल थी, तो मुझे ऐसे सर्वाइव करना था कि मुझे खुद ही जाना था, खुद ही आना था। एक दिन तो वो मुझे ले गया, सारा कुछ हो गया। उसने मुझे एक टीचर भी ढूँढ के दे दिया, मैं उससे सीख रहा हूँ।
और कभी-कभार ऐसा होता था कि टीचर ने कहा कि भई आपने 10 बजे आना मेरे पास। अच्छा, अब 10 बजे सीन ये होता था कि जो सुज़ुकियाँ चलती थी मेरे घर से तिलकचाड़ी से लतीफ़ाबाद, वो बंद हो जाती थी। तो अब क्या करें? तो फिर मैं पैदल जो है जाता था और पैदल जा के मैं वहाँ पे जो है उनकी शॉप पे जाता था। उनकी बेसिकली शाहीन आर्केड में शॉप थी और वहाँ पे जाके मैं जो है उनके पास बैठता था। फिर वो अगर कहीं गए होते थे, वो आते थे, तो फिर मैं गिटार की क्लास लेता था। ख़ैर 1 साल सीखने के बाद ये हुआ कि मुझे गिटार बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि वो जो लेसन देते थे वो मुझे समझ नहीं आते थे। बहुत मेरे लिए मुश्किल था। मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके से घर जाके प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जाता मैं रेगुलरली था उनके पास और एट द एंड हुआ ये कि मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि सीधी-सी बात थी, वो माहौल ही नहीं था। वो एक शॉप में काम कर रहे थे और साथ में वो क्लाइंट भी डील कर रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने भी जो है वो हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं इसको नहीं सिखा सकता। 6-7 महीने बाद उन्होंने मेरे सिंगर को बोला कि भाई जिसको आप लेके आए हो उसमें कोई इतना टैलेंट नहीं है, आप पता नहीं क्यों इसके ऊपर टाइम वेस्ट करो, उल्टा मुझे ले लो। तो उन्होंने उनको ले लिया। अब सीन कुछ यूँ है कि जब उनको ले लिया तो फिर मुझे जो है, मैंने कहा ठीक है आप इनके साथ काम करो। उसने कहा नहीं, आपको मैं दूसरा टीचर देता हूँ, मुझे समझ आ गई है कि ये आपको नहीं सिखा सकता। उसने फिर जो है मुझे एक कासमाबाद में एक टीचर थे जिनके पास 3 महीने के लिए भेजा और 3 महीने में मैंने जो है वो सब कुछ सीख लिया जो मैं 6-7 महीने में नहीं सीख सका। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हैं आपने इतनी जल्दी कवर कर लिया। बेसिकली मुझे पहले से म्यूज़िक आता था। गिटार बजानी नहीं आती थी, बाकी मुझे हारमोनियम और ये पियानो बजाना आता था, तो इसलिए मैंने जल्दी गिटार सीख ली। अच्छा, ख़ैर तो ये था कि अभी भी जो है वो शायद मेरे पास कहीं पड़े होंगे वो जूते, मेरी मामा ने बड़े सँभाल के रखे थे, क्योंकि मैं तिलकचाड़ी से, अगर जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उनको पता होगा कि तिलकचाड़ी के ऊपर से आप शाहीन आर्केड पैदल जाओ और पैदल आओ तो कितना टाइम लग जाता है। मैं कोई 1 डेढ़ बजे घर पहुंचता था, क्योंकि 10 बजे की क्लास होती थी, तो मैं तकरीबन 9 बजे घर से निकलता था। 1 घंटे में या 10:10 पे पहुंच जाता था मैं उनके पास और फिर वापसी मेरी होती थी। तो उस दौरान मैंने जो है काफ़ी स्ट्रगल की। इसी तरीके से जब कासमाबाद गया तब भी पैदल जाता था, क्योंकि पैसे इतने नहीं होते थे कि मैं जो है इतना अफ़ोर्ड कर सकूँ। तो ख़ैर ये सारी स्टोरी है। लेकिन उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर जो है मैंने दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी प्ले करना शुरू किया, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं बहुत सारे लोगों से सीखता रहा, बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत टाइम लगा। कंसिस्टेंसी नहीं थी प्लेइंग में और प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। बहुत सारी गलतियाँ की, इवन स्टेज पे भी जो है मैंने काफ़ी गलतियाँ की और उससे सीखा और फिर बड़ों से गाइडलाइन ली। जो भी सीनियर म्यूज़िशियंस होते थे उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं करो, आप जो है कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करके आया करो, आप स्टेज पे नहीं घबराओगे और आप वो चीज़ प्ले कर लोगे। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं एक म्यूज़िशियन को वो करने पड़ते हैं। ऑल्दो फिर मैंने जो है कहा कि जी म्यूज़िक से तो इतना कुछ नहीं हो रहा, और तो मैंने स्कूल जॉइन कर लिया। लेकिन स्कूल जॉइन करने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो आपकी प्लेइंग स्किल जो है वो ख़राब हो रही होती है। लेकिन सेकेंडली आपको कमाना भी होता है, खाना भी होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो ख़ैर उसके लिए फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा जॉब करनी पड़ती है जिसमें से आपको टाइम मिले और फिर आप अपनी प्लेइंग को और अपने इक्विपमेंट्स को ख़रीद सको। तो ये सारी चीज़ों को एक हेल्प करने के लिए कुछ चाहिए होता है। ऑल्दो एक बड़ी अफ़सोस की बात है कि हमारे मुल्क में जो है वो म्यूज़िक को इतनी पज़ीराई नहीं मिलती। बड़ा दूर है म्यूज़िक। आर्टिस्ट को अगर स्ट्रगल करनी है तो बड़ा मुश्किल होता है स्ट्रगल करना, और बड़ी मुश्किल से वो जाके फिर कोक स्टूडियो और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से प्ले कर रहा होता है जब उसकी एज काफ़ी निकल गई होती है। अभी जितने भी कोक स्टूडियो या दूसरी जगह पे लोग बैठे हैं वो काफ़ी सीनियर म्यूज़िशियंस हैं
और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। तो ख़ैर आप ये आलम देख सकते हैं, वरना जो है बड़ा मुश्किल है स्ट्रगल करके उस मुकाम तक पहुँचना। तो अगर यही चीज़ें हर किसी को प्रोवाइड हो जाए किसी भी एज में, तो कितनी अच्छी बात है। और मैं खुश हूँ कि अब कुछ इस तरीके से हो रहा है कि लोग जो हैं वो यंगस्टर्स को भी मौका दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मौक़े कम हैं और लोग ज़्यादा हैं, तो कम लोगों को मिल रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ज़रूर आगे को मिलेगा। अच्छा जी, तो ये थी सारी स्टोरी। तो मैं रील्स बनाता हूँ, और अगर आपको मेरी रील्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ उनको शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आज की शायद स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे यहाँ व्लॉग एंड करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।